हेलो अशरफ। नहीं अशरफ, मैं वहां नहीं आ सकता। आरिफ, आरिफ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। नहीं अशरफ, मैं वहां नहीं रहूंगा। मैं होटल तो क्या शायरी छोड़कर जा रहा हूं। आरिफ, कैसे दोस्त हो, दोस्त के जख्म देखने भी नहीं आए। तुम्हें मेरी कसम आरिफ, मेरी जान की कसम, एक बार आ जा सिर्फ, फिर मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। प्लीज जल्दी आ जा, प्लीज। क्या मुझे बर्बाद करने में कोई कसर रह गई थी जिसे पूरी करने के लिए आए हो? मैं अशरफ को देखने के लिए आया हूँ। ये क्यों नहीं कहते? इस घर में जो आग लगा कर गए थे उसका तमाशा देखने के लिए आए हो। ये देखने के लिए आए हो कि उस आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका है या कुछ बाकी रह गया है। अपनी नाकामियों का इंतकाम लेने, अपने दोस्त के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। बस करो कौसर, मैं यहाँ हरगिज ना आता अगर अशरफ ने मुझे अपनी जान और दोस्ती की कसम न दी होती। रुक जा रहे हो, मैं तुम्हें अशरफ से मिलने नहीं दूंगी। जिन कदमों से चलकर यहाँ तक आए उन कदमों से वापस चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक बशर, उससे गलती हुई जो यहाँ चलाए। आइंदा कभी नहीं। खुदा तुम्हारी खुशियां हमेशा महफूज रखे। रुक जा! आरिफ को जाने दीजिए। कौसर, आरिफ जाते हुए मेरा जहन और जमीर तो साथ नहीं जाएगा। मैंने आरिफ को अपने जिस्म की मामूली चोटें दिखाने के लिए नहीं बुलाया, उसे अपनी रूह का वो जख्म दिखाने के लिए बुलाया है जिससे रिश्ते हुए लहू ने मुझे खुद अपनी नजरों से गिरा दिया है। आज मुझे एहसास हुआ मैं दोस्ती का हक अदा करने में नाकाम रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं कौसर। क्या आरिफ अपने सारे दुख दिल में छुपाए महज इसलिए खामोश नहीं रहा कि इसके दोस्त की खुशियों पर कोई आँच ना आए? क्या इसने अपनी हर खुशी महज इसलिए कुर्बान नहीं की कि इसके दोस्त के दिल को कोई दुख ना पहुंचे? और क्या तुमने शौहर परस्ती के विकार को बुलंद करने के लिए अपने अरमानों का गला नहीं घोटा? क्या तुमने अपने शौहर की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाने के लिए अपनी मोहब्बत की कलियों को अपने पैरों तले नहीं रोदा? मगर ये सब कुछ आपको किसने बताया? कौसर, जब तक मुझे असलियत का इल्म नहीं था तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी, लेकिन अब मुझे कैसर की ज़बानी सारे हालात का इल्म हो चुका है। कैसर की ज़बानी? हाँ, कैसर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं पत्थर का बेजान मुजस्समा बनकर तुम्हारी और आरिफ की कुर्बानियों का तमाशा नहीं देख सकता। कौसर, कौसर, तुम मेरी दोस्त की मोहब्बत और मैं अपने दोस्त की मोहब्बत उसे लौटा देना चाहता हूँ। अशरफ, इससे आगे अपनी जबान से एक लफ्ज न कहना अशरफ। कल की कौसर मेरी मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वो कल गुजर चुका है अशरफ। आज की कौसर तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है। मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने जीते जी तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आती। अगर तुम्हें दोस्त की इज्जत का ही ख्याल है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इससे पहले कि मेरा सुहाग मेरे खामद की मोहब्बत जलकर राख हो जाए, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं कहती हूँ निकल जाओ और उस दीवार को गिरा दो जो तुमने एक शौहर और उसकी बीवी के दरमियान खड़ी कर दी। मैं कहती हूँ निकल जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
तुमने आरिफ के नहीं, मेरी दोस्ती के नाम पे तमाचा मारा है। तुमने जिस रिश्ते के नाम पर मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की है, मैं उस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैं अपनी जबान पर ऐसे अल्फाज लाते हुए शर्म नहीं आती। तुम मियां और बीवी के रिश्ते को इतना कमजोर समझते हो कि जब चाहो तोड़ दो और जब चाहो जोड़ दो। तुम अपनी उस बीवी को तलाक देना चाहते हो जो तुम्हें अपना मजाजी खुदा समझकर तुम्हारी परस्तिश करती, जो तुम्हारी खातिर अपने रिश्ते नाते तमाम तोड़ चुकी है। मैं नहीं जानता था अशरफ कि तुम इतने छोटे इंसान हो। क्या तुमने दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को जलील करने के लिए मुझे इस घर में बुलाया था? मैं ये सोच भी नहीं सकता था अशरफ, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आरिफ जख्म भी लगाता है और मरहम भी नहीं रखने देता। कितना जालिम है तू, कितना जालिम है तू। अब तेरी किसी को जरूरत नहीं रही। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। खत्म कर दे जिंदगी को, जो दुख, बदनामी और जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तुमने अब तक मेरा मुतालबा पूरा नहीं किया, मजबूरन मुझे आना पड़ा। जलील इंसान, निकल जाओ यहाँ से। मत भूलो कि मैं तुम्हारे शौहर को असलियत बताकर उसे बदजन कर सकता हूँ। निकालो 20,000 रुपया। जलील, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आज मैं तेरा सर कुचल दूंगा। आज के बाद तू किसी शरीफ घराने में नकद नहीं लगा सके। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।